हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम 50 पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, 40 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज लास्ट 10 पर्यायवाची शब्द बचे हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आज रात को 9 बजे पर्यायवाची शब्दों का आपका टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 25 प्रश्न होंगे। 9 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा और 9:15 बजे ही ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपने अपने आंसर बताने हैं मेरे को। आप टेलीग्राम पे मेरे को आंसर बता सकते हो, ये मेरे नंबर हैं, यहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हो। टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो, ये मेरे नंबर हैं। बाकी टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया वो डेनियल क्लासेस नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। 9 बजे 50 पर्यायवाची शब्दों का टेस्ट होगा, वो टेस्ट दें। प्लेलिस्ट में आपको बाकी के 40 पर्यायवाची शब्द भी मिल जाएंगे और आज लास्ट 10 पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फूल की, कि फूल का क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों, फूल का जो रिपीटेड हो रहा है बार बार उसको बोलते हैं प्रसून। प्रसून है जो बार बार फूल का रिपीट होता है, ये प्रसून है, ये बार बार आया हुआ शब्द है आपके। प्रसून इसको बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं और गुल भी बोलते हैं। प्रसून, कुसुम, गुल ये हैं बार बार रिपीट होते हैं। बाकी सुमन आपको पता ही है कि सुमन भी फूल को बोलते ही हैं। अब हम बात करते हैं बाण की। बाण के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं। आप इनको लिख लेना, जैसे मैंने फूल के बताए तो ये प्रसून है, कुसुम है, इनको लिख लेना क्योंकि प्रसून, कुसुम ये रिपीट ज़्यादा होते हैं इसके। बाण की बात करते हैं। अब तीर तो आपको पता ही है कि तीर बोलते हैं इसको, बाण को। इसके बाद अलावा इसको विशिख बोलते हैं, विशिख रिपीट होता है इसका। शिलीमुख रिपीट होता है। विशिख और शिलीमुख हैं ये इसके रिपीट होते हैं। बाकी बाण को हम नाराज भी बोलते हैं। नाराज, जैसे कोई नाराज़, ऐसे याद कर लेना कि किसी पे बाण से लाते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, तो नाराज़ से नाराज, नाराज याद कर लेना बाण का। मछली की बात करते हैं। पहले जो मछली के रिपीट होते थे ना दोस्तों, वो होते थे मीन और मक्कर। मीन और मक्कर पहले मछली के बार बार रिपीट होते थे, यही आते थे। अब ये मीन भी नहीं आता और मक्कर भी नहीं आता। अब इनकी जगह झक और शफरी आने लग गए। झक और शफरी ये मछली के आने लग गए और इसे पता भी नहीं लगता है कि मछली के हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मछली में भी आपको 2-4 बार लिख लेना कि इसको झक बोलते हैं और शफरी बोलते हैं। आजकल ये ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं मछली के, तो ये ध्यान रखना आप। अब हम बात करते हैं यमुना के, कि यमुना के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं। तो यमुना को कालिंदी बोलते हैं, वो कृष्णा बोलते हैं। कालिंदी, कृष्णा बोलते हैं, अर्कजा बोलते हैं, सुरेजा बोलते हैं। रिपीटेड कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा और सुरेजाई हैं। तरणी, तनुजा भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना आपको, कालिंदी रिपीटेड है, कृष्णा रिपीटेड है, अर्कजा, सुरेजा और तरणी, तनुजा ये बोलते हैं यमुना को। लिख लो, लिख के याद कर लो, याद हो जाएंगे। बिजली की बात करते हैं। तो बिजली को हम चपला बोलते हैं, चंचला बोलते हैं। चपला ध्यान रखना है, चंचला ऐसे याद रखना कि जब भी हम बिजली का कोई काम करते हैं तो चप्पल पहन के करते हैं, और चप्पल से याद रखना चपला। चंचला भी बोलते हैं इसको, दामिनी भी बोलते हैं, क्षण प्रभा भी बोलते हैं कि क्षण भर में बिजली चली जाती है, ऐसे याद रख लेना। तो इसको क्षण प्रभा भी बोलते हैं बिजली को। चपला बता दिया मैंने, चंचला बता दिया, दामिनी बता दिया और क्षण प्रभा बता दिया। एक और याद कर सकते हो इसका, तड़ित। तड़ित भी बिजली को ही बोला जाता है। रिपीटेड है इसमें चपला और चंचला, दामिनी ये बार बार रिपीटेड है। रिपीटेड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि जो रिपीट होते हैं ना वही बार बार एग्जाम में आते हैं। तरंग की बात करते हैं। तरंग को क्या बोलते हैं? लहर बोलते हैं। उर्मी बोलते हैं, उर्मी रिपीटेड है इसमें, तो उर्मी ध्यान रखना। लहर आपको ध्यान ही है, उर्मी ये ध्यान रखना आपको। बाकी लहर को विची भी बोलते हैं। उर्मी, लहर और विची ये लहर को बोलते हैं, ठीक है। उर्मी, लहर, विची। कामदेव के देखते हैं दोस्तों, कामदेव मोस्ट रिपीटेड पर्यायवाची शब्द है। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया आपके। कामदेव को तो आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है। ज़्यादातर कामदेव के मैपे हैं, तो आपको मैपे जितने भी है सारे ध्यान रखने हैं। जैसे मनोज हो गया, मनमथ हो गया, मदन हो गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। मनोज, मनमथ, मदन ये रिपीटेड है इसके। मनसीज भी बोलते हैं, मीन केतु भी बोलते हैं, रतिपति भी बोलते हैं इसको। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। मनोज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मनमथ ध्यान रखना है, मदन ध्यान रखना है, रतिपति, रति के पति थे रतिपति, ये सब इनको ध्यान रखने हैं।
ज़्यादातर मैपें हैं, लिख लेना, अच्छे से याद करना, कामदेव को बड़ी बार आए हुआ है। फिर बात करते हैं मोर की। मोर के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? मोर भी रिपीटेड है। केकी बोलते हैं इसको, कलापी बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। नीलकंठ शिव जी को भी बोलते हैं। केकी, कलापी, नीलकंठ। केकी, कलापी, नीलकंठ तीनों ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मयूर तो आपको पता ही है, मयूर भी बोलते हैं इसको। और एक्स्ट्रा याद करो तो शिखी याद कर लेना, सारंग याद कर लेना। शिखी और सारंग याद कर लेना। केकी और कलापी अच्छे से ध्यान रखना है। नीलकंठ आपको पता ही है, केकी, कलापी, नीलकंठ बोलते हैं। मयूर, शिखी और सारंग, ये इसको मोर को बोलते हैं। अब बात करते हैं शिव जी की। शिव को हमें पता है महादेव तो बोलते हैं, सबको पता है। याद रखना है वो एक तो आपको आशुतोष याद रखना है, ये आशुतोष है, ये बार बार आया हुआ है। चंद्रमौली आपको याद रखना है शिव जी का, आशुतोष बोलते हैं। चंद्रमौली बोलते हैं इसको। उमापति बोलते हैं इसको। आशुतोष, चंद्रमौली, उमापति ये बोलते हैं इसको। महेश बोलते हैं, त्रिपुरारी बोलते हैं। महेश और त्रिपुरारी भी बोला जाता है। आशुतोष बड़ा इम्पोर्टेंट है, चंद्रमौली भी इम्पोर्टेंट है। आशुतोष, चंद्रमौली, उमापति, त्रिपुरारी, महेश, ये शिव जी को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट बचा है समुद्र। समुद्र के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं वो देखते हैं। समुद्र को आपको पता है जलधि बोलते हैं, वारिधि बोलते हैं। जलधि, वारिधि, जल के धी लगा रहे हैं, जलधि, वारिधि। रत्नाकर इसको बोलते हैं। समुद्र का रत्नाकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लेंगे समुद्र में रत्न पाए जाते हैं तो रत्नाकर हो जाएगा। जलधि, वारिधि, सागर आपको पता ही है। सिंधु बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता से याद रख लेना, सिंधु नदी से याद रख लेना। सिंधु बोलते हैं और रत्नाकर बोलते हैं। ये आपके टोटल 50 पर्यायवाची शब्द पूरे हो चुके हैं। अब आपका रात को 9 बजे टेस्ट लिया जाएगा। अब इस टेस्ट में जो भी टॉप 10 स्टूडेंट रहेंगे, उन टॉप 10 स्टूडेंट से मैं खुद पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछूंगा और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जो जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने सही किए हैं उनके आंसर भी उनसे पूछूंगा। कॉल करके उन सबसे जानूंगा जो टॉप 10 स्टूडेंट रहे हैं। फिर उन टॉप 10 स्टूडेंट्स की टेलीग्राम पे भी लिस्ट डाली जाएगी कि ये टॉप 10 स्टूडेंट है और ये इस ज़िले के स्टूडेंट हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।